नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली जादव मराठी ट्यूशन्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा के मराठी सुलभ भर्ती पुस्तक में से कविता 8वीं शब्दांचे घर सीखने वाले हैं। शब्द मीन्स वर्ड्स। इस कविता में कवि ने शब्दों को घर कहा है। अपने घर में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। उसी तरह कवि ने शब्दों के घर की कल्पना की है। इस कविता में शब्दों का महत्व बताया है। अपने जीवन में हम शब्दों को कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, इसका वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। कविता शब्दांचे घर। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। नाईस वर्ड्स ऑफ नाईस हाऊस। त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। शब्दों के घर में कुछ नाजुक स्वर रहते हैं। स्वर म्हणजे सूर। हळवे मीन्स डेलिकेट, स्वर मीन्स ट्यून्स। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ। उस वर्ड्स के घर में काना मात्रा वेलांटी एक साथ रहते हैं। बाराखड़ी में काना मात्रा वेलांटी होती है, मालूम ही है हम सबको। हम सबने बाराखड़ी सीखी है। एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। सब वर्ड्स एक साथ मिलकर अक्षरों का खेल खेलते हैं। अक्षर मीन्स लेटर्स। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ठीक है। विराम चिन्हांचीही होती सोबत वरचे वर। शब्दों के घर में विराम चिन्ह भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा। विराम चिन्ह को पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान। शब्दों के घर में किसी एक शब्द का गुस्सा भी हमें अच्छा लगता है। धुसफूस म्हणजे चिड़चिड़, गुस्सा आना। हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है। प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान। हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है, फिर भी वह सब वर्ड्स एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। मधले अंतर कुरवाळा या रेघांचे छप्पर। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। वर्ड्स के बीच में अंतर होता है, गैप होता है। उस अंतर को दूर करने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए हम ऊपर लाइन खींचते हैं ताकि शब्द एक साथ जुड़े रहे। रेग मीन्स लाइन्स, छप्पर मीन्स रूफ। घर के ऊपर छप्पर होता है, वैसे ही शब्दों के ऊपर लाइन खींचते हैं ताकि शब्द एक साथ जुड़े रहे, इसलिए उसे रेघांचे छप्पर कहा है। एखादा कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा। शब्द अपनी मन की भावनाएं एक दूसरे के कानों में बताते हैं। उनके मन में नए नए भाव पैदा होते हैं। भाव म्हणजे मनातल्या भावना, मीन्स फीलिंग्स। वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। तब शब्द अपने मन में वो भावनाएं नहीं रखते, वह एक दूसरे वर्ड्स के साथ शेयर करते हैं। अपनी मन की भावनाएं दूसरे शब्दों को बताते हैं, तभी कविता बनती है। अवतीभोवती झिरपत राही गाणे काळीज भर। इस तरह शब्दों के मन में गीत तैयार होते हैं। गीत मीन्स सॉन्ग, काळीज भर म्हणजे मन भर। इस तरह हमारी यहाँ पोयम ख़त्म होती है। यह पोयम 2-3 बार आप रीड कीजिए और वीडियो को देखिए। अभी हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे, स्वाध्याय डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कोणते लिहा। अ, शब्दांच्या घरात राहणारे स्वर। शब्दों के घर में कौन रहते हैं, मैंने बताया था आपको, ट्यून्स। ट्यून्स मीन्स स्वर रहते हैं। ठीक है, चलो अभी आ, घरात एकोप्याने खेळणारे अक्षर। सब एक साथ घर में कौन रहते हैं, लेटर्स। ई, अवतीभोवती झिरपणारे गाने। कविता तैयार होती है, कविता बनती है, ऐसे मैंने कविता में पोयम में एक्सप्लेन किया था।
तो अवतीभवती काय झिरपत राहते, मग गाणे, गीत. प्रश्न क्रमांक 2, कवितेच्या खालील ओळी पूर्ण करा. अभी पोयम कंप्लीट करने हैं, पोयम की लाइंस कंप्लीट करने हैं, तो वो पोयम को देख के ये 1, 2, 3 जो उन्होंने दिए हैं ब्रैकेट्स में कौन कौन सी लाइन कंप्लीट करनी है वो आप कविता को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं. अभी हम आगे चलते हैं. खालील शब्दांपासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा. अभी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लांटिवे, तो उल्टे पुल्टे वर्ड लेटर्स दिए हैं, उसके सीधा करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है. जैसे वेलांटी, लांटिवे का मीनिंगफुल वर्ड बना है वेलांटी, वैसे ही हमें करने हैं आगे के वर्ड्स. एक सफुधुस मीन्स धुसफुस, रकू अंकुर, ये सब पोयम के ही वर्ड है, पोयम में से ही हम ढूंढ सकते हैं. 3 कानी नोका कानो कानी. खालील शब्दांना कवितेत आलेली विशेषणे लिहा. अब ये घर, स्वर, अंकुर, वाट ये नाउन है. इन नाउन को पोयम में कौन कौन से एडजेक्टिव लगाए हैं वो लिखने के हैं. तो घरला काय दिलंय विशेषण एडजेक्टिव सुंदर, सुंदर घर. स्वरला काय दिलंय, स्वर कसे आहेत हळवे, मग ते हळवे काय आहे विशेषण एडजेक्टिव हळवे स्वर. अंकुरला काय सांगितलंय, अंकुर कोवळे, कोवळे पण काय आहे विशेषण. 4 वाट काय आहे मोकळी, मोकळी पण हे काय आहे विशेषण. नंतर बघूया खालील शब्दसाखळी पूर्ण करा. शब्दसाखळी शब्द कंप्लीट उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे आगे वो कंप्लीट करने हैं वर्ड्स. जैसे सुनीता, ता एंडिंग का लेटर बना के दूसरा वर्ड बनाना है. ऐसे कंप्लीट साखळी आपल्याला कंप्लीट करायचे. ता से क्या बनाया है तारा, फिर लास्ट का वर्ड क्या है लेटर क्या है रा, रा से क्या बना है राघवेंद्र, द्र से द्रव. कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो लास्ट लेटर से शुरुआत होनी चाहिए. वह क्या है लास्ट लेटर है, वह से फिर क्या वजन, न से नमन. अभी हम आगे मैं बता के अभी आपको बताती हूँ. नमन तक उन्होंने दिया है बुक में हमें. न से नवरा, रा से रा एंडिंग का लेटर है इसलिए रा से राजा, जा जावई, ईद, द लास्ट लेटर है तो द से और एक वर्ड्स बनाना है हमें दरवाजा. इस तरह शब्द साखळी पूर्ण करायची आहे. ठीक आहे. आता आपण पुढे बघूया. खालील चौकटी वाचा, त्याप्रमाणे उरलेल्या चौकटी पूर्ण करा. आता खाली चौकट्या दिलेल्या आहेत, स्क्वेअर दिलेले आहेत. तर आपण बघूया. कप, काटा, किसनी, कीव, कुसुम, कूट, कंठ, कौल, कोपरा, कैरी, के. आता आपण बघितलं तर कसं दिसतंय, हे बाराखडी पासून सगळे वर्ड सुरुवात झाले. क, का, की, कू, कू अशी बाराखडी कशी असते त्याप्रमाणे हे सगळे वर्ड्स बनवलेले आहेत. त्याप्रमाणे खाली आपल्याला वर्ड्स लिहायचे आहेत, कंप्लीट करायचे आहेत. आता त्यांनी दिलंय सण, स पासून सुरुवात झालेली. मग स नंतर बाराखडीमध्ये काय कसं येतं, स नंतर सा, मग सा पासून आपल्याला वर्ड बनवायचा आहे. सा साडी, नंतर सा नंतर काय ती बाराखडी पुढे सी, मग सिमला नंतर वर्ड सी पासून आपल्याला वर्ड बनवायचं आहे. मी लिहिलंय सिमला. सी झालं. सी नंतर कशी बाराखडी दुसरी सी, सीता. त्यांनी दिलेलं आहे काय पुस्तकामध्ये आपल्याला सीता. मग सी नंतर बाराखडीमध्ये काय येतं सू, मग सू पासून आपल्याला वर्ड बनवायचं आहे सुरी. सू नंतर काय येतं दुसरा उकार, हा एक पहिला उकार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा उकार पासून वर्ड बनवायचा आहे सूप. मग आता इथे त्यांनी संगत,
इथे संगत दिलेला आहे. संगत नंतर आपल्याला बाराखडी यहाँ उल्टे तरीके से पीछे से शुरुआत करनी है. जैसे सम, सौ, सो, सई, से, ऐसा उल्टा आने का है. ठीक है. संगत के बाद क्या आता है बाराखड़ी में? सौ. उल्टा जा रही हूँ मैं. सौ से मैंने बताया वर्ड सौरभ. त्याच्यानंतर सौ नंतर पीछे से जाने से सो, सोने. सोने नंतर सै, सैर. आणि सै नंतर से, सेवक. ये सब बाराखड़ी को ध्यान में रखते हुए हमें ये वर्ड्स बनाने हैं. ठीक आहे. आता आपल्याला शब्दकोडे सोडवायचे. पझल्स. पझल्समध्ये काय शोधायचं आपल्याला? शब्दयोगी अव्यय. अभी शब्दयोगी अव्यय्स मीन्स प्रेपोजिशन्स. जेव्हा शब्दयोगी शब्द नाम किंवा सर्वनामाच्या बाजूला जोडून जो शब्द येतो त्याला काय बोलतात? शब्दयोगी अव्यय म्हणजे प्रेपोजिशन्स. नाउन्स और प्रोनाउंस के बाजू में जो वर्ड आता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन्स. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला सांगते ह्या चौकोनामध्ये, ह्या चौकटीमध्ये स्क्वेअर में कौन कौन से शब्दयोगी अव्यय आहेत, प्रेपोजिशन्स है, हे आता आपण बघूया. ठीक आहे. सकट, आडवे, तिडवे, उभे असे वर्ड्स आपल्याला शोधायचे आहेत शब्दयोगी अव्यय. नंतर सकट, साठी, वर, नजीक, सह, खाली, पुढे, प्रमाणे, हे सगळे काय आहेत? शब्दयोगी अव्यय है, प्रेपोजिशंस है. आप भी ट्राई कीजिए प्रेपोजिशंस ढूंढने के लिए. मैंने आपको थोड़े बताए हैं, आप भी ट्राई कीजिए. ठीक है. यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद.